एजेंडा में आज का सबसे बड़ा मुद्दा सामने देखिए, ब्राह्मण बनेंगे किंग मेकर, ये बड़ा सवाल। चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर बीजेपी हो, सबकी नजर इस बार उत्तर प्रदेश के जो ब्राह्मण वोट बैंक है उस पर लगी हुई है। अब बीएसपी के बाद तैयारी कर ली है समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि समाजवादी पार्टी 5 अगस्त से एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। बीएसपी के बाद समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण दांव चला है। आप अगर 2019 पर नजर डालेंगे, 2014 पर नजर डालेंगे और 2017 पर नजर डालेंगे तो जो ब्राह्मण वोट बैंक था वो सबसे ज्यादा बीजेपी के खाते में गया। लेकिन इस बार 2021 में रणनीति बदलते हुए 2022 के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी अपनी तैयारी की। अब मैं आपको जानकारी दे देती हूं, समाजवादी पार्टी बलिया में ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। साथ ही सपा नेता जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन के मौके पर 5 अगस्त को यूपी के हर जिले में समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। बीएसपी के बाद समाजवादी पार्टी की यह तैयारी है और यह साइकिल यात्रा 5 से 10 किलोमीटर तक चलेगी। महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न के विरोध में बीजेपी सरकार के खिलाफ ये साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। ये समाजवादी पार्टी की तैयारी है। तो सवाल यह है कि 2022 विधानसभा चुनाव में क्या ब्राह्मण किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे और क्या अब बीजेपी के खिलाफ इस वोट बैंक को करने की कोशिश की जा रही है। और ब्राह्मण वोट बैंक पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल किया, बीजेपी ने भी अपनी पूरी तैयारी की। बीजेपी की चुनावी जीत में ब्राह्मणों का अहम रोल रहा है, मैंने आपको बताया 3 बार, और 2 बार मोदी और योगी सरकार बनवाने में सहयोगी रहे हैं। बीएसपी ने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की, हालांकि बाद में इसका नाम भी बदलना पड़ा। दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण वोटों को जोड़ने की लगातार कवायद हो रही है, कोशिश हो रही है। 2007 में बीएसपी ने ब्राह्मणों को जोड़कर सरकार बनाई थी, एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। बीएसपी ने पहली बार सोशल इंजीनियरिंग की थी। इसमें ब्राह्मणों को जोड़ने का जो फॉर्मूला है सतीश चंद्र मिश्रा की ये उपज है। 2012 में बीएसपी का दांव नहीं चला और ब्राह्मण छिटक गए उनसे, और अखिलेश यादव ने बनाई ब्राह्मण नेताओं की एक बड़ी टीम। ये मात्र एक पार्टी का हाल नहीं है, पार्टी के बड़े ब्राह्मण नेताओं के साथ मंथन किया, इस पर स्ट्रेटेजी बनाई। अब समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 5 अगस्त से होगी। 23 अगस्त से यूपी के बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू हो रहा है। तारीख में बदलाव हो सकता है। 23 अगस्त यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। यूपी में जातीय सम्मेलन पर फिलहाल रोक है पूरी तरीके से। अब आप देखिए, एसपी ब्राह्मण सम्मेलन को नया नाम दे सकती है, जैसे बीएसपी ने दिया। इस पर बवाल भी हुआ, तो समाजवादी पार्टी ऐसा कर सकती है। 22 जिलों में फोकस रहेगा पूरी तरीके से। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं, जो आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या 2022 में ब्राह्मण किंग मेकर बन रहे हैं। तो राजीव, सभी का फोकस ब्राह्मण वोट बैंक पर है। बीएसपी के बाद समाजवादी पार्टी ने तैयारी कर ली, बीजेपी ने तो आपने देखा कि पहले ही अपने जो पत्ते हैं वो सेट कर दिए हैं। तो सवाल यही है कि 22 में ब्राह्मण बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं क्या? देखिए विपनेश, इसमें एक और पार्टी कांग्रेस पार्टी को आप जोड़ सकती हैं, क्योंकि जल्द ही वो ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में है। मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 10 से 12%, कहीं कहीं 10, कहीं कहीं 12, और कुछ जिले ऐसे हैं तकरीबन 8-10। अगर आप बुलंदशहर है, हाथरस है और लखनऊ के आसपास के कुछ जिले हैं जहां पर 20% ब्राह्मण मतदाता हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में आप देखें, कई बार ब्राह्मण, हालांकि इसको कई बार ये भी माना जाता है कि ब्राह्मणों की ये पैंतरेबाजी है या अपने आप को भारी दिखाने की बात है, कि ऐसा संदेश हर बार जाता है कि ब्राह्मण जिसके साथ जाता है सरकार उसकी बनती है। कई दूसरी जातियों के लोग, कई दूसरी पार्टियों के लोग ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, लेकिन ये सच है। अगर आप 2007 में मायावती को देखें, जब उनकी पार्टी सत्ता में आई थी, तब 41 ब्राह्मण विधायक बनके बहुजन समाज पार्टी से आए थे। वो आंकड़ा समाजवादी पार्टी के सरकार के आने के वक्त कम हो गया था, 21 ब्राह्मण ही आए थे। लेकिन फिर बीजेपी जब 2017 में सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में, तो 46 ब्राह्मण बीजेपी से जीते और ये माना गया कि बीएसपी को छोड़ करके ब्राह्मण इस बार बीजेपी की तरफ आए। स्वाभाविक तौर पर ब्राह्मणों को बीजेपी का वोटर माना जाता रहा है। 2007 की सोशल इंजीनियरिंग को देश की राजनीति में बहुत नया प्रयोग माना गया जब मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन किया था। हालांकि कोर्ट की टिप्पणी के बाद
हस्तक्षेप के बाद अब इस तरह के जातिगत सम्मेलन पार्टियां नहीं करती हैं। अब इसको प्रबुद्ध वर्ग का नाम देकर के मायावती ने भी किया है, और अखिलेश यादव जो कि 22 अगस्त को ये ब्राह्मण सम्मेलन या प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से 3-4 सम्मेलन बीएसपी के संपन्न हो गए, जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के महासचिव जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है और वो हमलावर हैं योगी सरकार के ऊपर, और ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार के मामले को जिस भाषा में वो उठा रहे हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी के विचारकों को, चिंतकों को, रणनीतिज्ञों को लगा कि ऐसा न हो कि कहीं लेट हो जाए। उनके पास ब्राह्मण का एक सबसे बड़ा चेहरा जनेश्वर मिश्र हैं, जो कि पार्टी के आजीवन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, बलिया के वो रहने वाले हैं। 5 अगस्त को उनकी जयंती है और अखिलेश यादव ने यह तय किया कि बलिया से ही शुरू किया जाए। आपको मालूम भी है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया था, और ब्राह्मण का बड़ा चेहरा जनेश्वर मिश्र है। और वो उनका, हालांकि जनेश्वर मिश्र ने कभी जातिवादी राजनीति नहीं की, वो पक्के, उनको छोटे लैया भी कहा जाता था, और वो समाजवादी नेता के तौर पर ही थे। तो इस तरह की तैयारी हो रही है, और इसका फोकस देखिए, मायावती और अखिलेश के ब्राह्मण सम्मेलन या रिझाने में बेसिक डिफरेंस क्या है कि अखिलेश ने अपना पूरा फोकस पूर्वी उत्तर प्रदेश में रखा है और लखनऊ तक रखा है। मायावती ने अब दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब मथुरा, हाथरस, एटा, बुलंदशहर के इलाकों में करने की तैयारी की। बिल्कुल राजीव, आपने ये डे 1 से कहा और आज भी आप कह रहे हैं, और ये बात पक्की है, भले ही ये नेता, राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कहते रहे कि हम जातिवाद पर फोकस नहीं करते हैं, विकास के एजेंडे पर काम करते हैं, लेकिन चुनाव आते आते आप देख रहे हैं कि सारा कुछ अटक कर जाति पर ही रह जाता है। अब कवायद शुरू कर दी हर पार्टी ने। सबसे पहले ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की जा रही है। राजीव, मैं लौटती हूं और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। मनीष शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सतीश प्रकाश भी हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी का पक्ष रखने के लिए, आपका भी स्वागत है। और लखनऊ से अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक रिएक्शन यहां पर अभिषेक मिश्रा जी से लेना चाहूंगी। अभिषेक जी, आप भी उसी लाइन में चल रहे हैं, ये ब्राह्मण सम्मेलन करने का क्या मकसद है आपका? देखिए, जिस लेवल पे उत्तर प्रदेश में आज अत्याचार हो रहा है, जिस लेवल पे उत्तर प्रदेश में अपमानित किया जा रहा है, तिरस्कृत किया जा रहा है, लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, आइडेंटिफाई करके लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसकी शिकायतें पूरे उत्तर प्रदेश से लगातार आ रही थी पिछले कम से कम 2-3 सालों से। चाहे उसके कई एग्जाम्पल्स बने हो, चाहे कभी खुशी दुबे उसकी एग्जाम्पल बनी, कभी एक परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला देना उसकी एग्जाम्पल बने, चाहे कभी तहसील में पैसा मांगना एग्जाम्पल बना, कभी थाने में जनेऊ निकाल करके मारना पीटना उसको एग्जाम्पल बना। लोगों को उस बात पे लगातार नाराजगी थी, गुस्सा था, लोग लगातार आकर के शिकायत कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से शिकायत कर रहे थे कि सर, अगर समाजवादी पार्टी को हमारी लड़ाई लड़नी होगी, आप ही हैं उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, इनको हरा सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव सरकार दे सकते हैं। तो उस लेवल पे हम लोगों ने लगातार काम किया है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की सोच निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट करके काम नहीं कर रहे हैं, सारी जातियों को टारगेट करके काम करते हैं। मुझे बात पूरी कर लेने, मुझे बात, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड, लेट मी कंप्लीट जी। तो मैं ये उसमें साथ में जोड़ना चाहूंगा कि ये जो सम्मेलन प्लान्ड है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक वर्ग या जाति या विशेष वर्ग का सम्मेलन है, ये सबको जोड़ करके, इकट्ठा करके, लोगों के बीच अपनी बात ले जा करके भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्योर्स है, चाहे रोजगार के लेवल। लेकिन अभिषेक जी, एक बात मुझे ये बताइए कि अगर आप कहते हैं कि ब्राह्मणों की दुर्गति उत्तर प्रदेश में हुई है, तो 2019 में बीजेपी को 82% वोट मिला, 2014 में संभावित ये बीजेपी को 72% ये अनुमान, और 2017 में 80%। फिर क्यों, अगर दुर्गति हुई है तो ब्राह्मण वोट क्यों देंगे बीजेपी को? मुझे इतना बता दीजिए। दे रहा हूं मैं जवाब, मुझे पता नहीं कि डेटा आपको किसने दिया, अगर आपके पास सच में डेटा हो तो मुझे भी दे दें, क्योंकि हम लोग भी इस डेटा को चाह रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने इसको पब्लिश नहीं किया है। अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जिसने आपको डेटा धीरे से बता दिया है तो हम लोगों को भी दे दें, हम भी थोड़ा सा उस लाइन पे प्लानिंग कर लेंगे। अभी तो हम लोग इस लाइन पे प्लानिंग करते नहीं है, जोड़ते नहीं है, सोचते नहीं है। अगर आपके पास डेटा है या किसी और के पास हो तो डेटा अवेलेबल करा दे। मैं निश्चित रूप से इस बात से असहमत हूं। नहीं तो आप असहमत हैं? आपको लगता है कि ये वोट बैंक इतना नहीं मिला है तीनों बार बीजेपी को? बीजेपी झूठ बोलती है। बिल्कुल नहीं मिला। टोटल बीजेपी को वोट ही 40% मिले थे। अच्छा। आप अगर देखेंगे उसके 2017 के चुनाव में, 2019 का चुनाव अलग था। वो एक चुनाव उससे पहले जो घटनाएं हुई,
जिस लेवल से उसको किया गया वो एक अलग माहौल था। जिस लेवल पे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराने की देखिए अभिषेक जी, ये जो मेरे पास डेटा है ना, सीटों के हिसाब से निकाला हुआ संभावित डेटा है, इस पर मनीष शुक्ला जी बेहतर बता पाएंगे। मनीष शुक्ला जी, जो आप अभिषेक जी को सुन रहे हैं कि ये जो वोट प्रतिशत आपको मिला वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बीजेपी झूठ बोलती है। वो कह रहे हैं कि 2017 में मात्र 40%, उनका अनुमान ये है 40%। अनुमान नहीं है, अनुमान नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। इलेक्शन कमीशन का डेटा है 40% आपको ब्राह्मणों का वोट मिला, लेकिन आपकी आदत है बढ़ा चढ़ाकर बताना हर बार। ब्राह्मण नहीं, टोटल, ब्राह्मण नहीं, टोटल वोट बैंक, टोटल। जी देखिए विपनेश जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति और धर्म के आधार पर यह आकलन नहीं करती है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। जो जाति और धर्म के ठेकेदार थे उत्तर प्रदेश और देश में, उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में ठोकर मार दी। और उस समय अखिलेश यादव की सरकार चल रही थी, जब हम 73 सीटें जीते थे और 327 असेंबली सेगमेंट में आ गए थे और करीब 2.5 साल की इनकी सरकार चल चुकी थी। इसी से समझ में आ जाता है कि ये जो जिनको आज अचानक ब्राह्मण प्रेम उमड़ा है, अगर वो इतने हितैषी थे तो 2.5 साल बाद तो लोकसभा का चुनाव हुआ था जब अखिलेश यादव की सरकार चल रही थी। और उनमें उस समय भी उनको क्या परिस्थिति थी, किस तरह से वो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, बताने की आवश्यकता नहीं है। 17 में जब 5 साल अखिलेश यादव पूरा करते हैं तो हम लोग 325 सीटें जीतते हैं, 41% वोट हमारा आता है। और 2019 में जब हमारी सरकार 17 में बनती है और हम जब 19 में चुनाव लड़ते हैं, यानी हमारा जब 2.5 साल बीतता है, तो फिर 63 सीटें जीतते हैं और 300 से ज्यादा असेंबली सेगमेंट में हम आगे रहते हैं। और 19 में हमको 51% के लगभग वोट लोकसभा में मिलता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सभी जातियों का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि दरअसल सपा, कांग्रेस और बसपा एक साजिश करती है कि मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर बात करती है। भैया कभी सिया सम्मेलन भी कर लिया करो, कभी सुन्नी सम्मेलन भी कर लिया करो, कभी पठान पसमंदा का भी सम्मेलन करो। यानी हिंदुओं में तो जातियों में खंड खंड विभक्त करने की साजिश करते हैं आप। मुसलमानों को एक सेगमेंट में रखते हैं कि मुस्लिम वोट है, वहां भी दलित है, वहां भी पिछड़े हैं, वहां भी बड़ी समस्याएं हैं। कभी उसकी आवाज अभिषेक जी आप और अखिलेश यादव जी नहीं उठाते, क्योंकि वहां तुष्टिकरण करके उनको एक साथ रखना है। लेकिन ये साजिश जो है उत्तर प्रदेश, मनीष जी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं आपकी। आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है, राजनीति नहीं करती है, लेकिन केंद्र में जो तस्वीर दिखी और खुद आपके नेताओं ने कहा कि अगड़े पिछड़े ओबीसी सभी को हमने मौका दिया, तो वो क्या 2022 को ध्यान में रखते हुए आपने वो जातिगण फॉर्मूला सेट नहीं कर दिया है क्या? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आप जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, जवाब मैं देता हूं उसका। देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, वो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी होनी चाहिए। और अगर पहले जिनको सम्मान नहीं मिला, जिनको दायित्व नहीं मिला और जिनको भागीदारी नहीं मिली, उनको मिलनी चाहिए। इस बात के तो हम लोग पक्षधर हैं ही, लेकिन हमने जाति और मजहब के नाम पे कभी राजनीति नहीं की। नहीं, मैं तो मनीष जी ये कहती हूँ कि मत कीजिए ना जाति की बात, सिर्फ विकास की बात कीजिए, काम की बात कीजिए और इसके आधार पर आप नंबर दीजिए, प्रमोशन कीजिए, आगे बढ़ाइए। जुबान पे लाइए मत अगड़ा पिछड़ा, ब्राह्मण, यादव, ओबीसी, SC ST मत लाइए ना जुबान पर। मैं तो ये कहती